बृजलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या ये कहना गलत होगा जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि हमने मांग की थी, हमारे दबाव में बीजेपी ने इस बात को माना है? बीजेपी तो 4 अलग जातियां गिनाती थी, महिला, किसान, युवा, ये बीजेपी कहती थी। ये तो हमारे दबाव में हुआ है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सही होता है, देश हित में होता है, वही करती है। ये जो आज कर रहे हैं जातीय जनगणना, इनके पिताश्री जब मंडल कमीशन आया तो इन्होंने कि बैकवर्ड को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, 2 घंटा 43 मिनट बोले थे। काका कालेश्वर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया था नेहरू जी ने। जब बीपीसी की सरकार बनी तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ। तो ये जो हुआ है निर्णय जाति जनगणना का, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें और है, जो ये विरोध करेंगे, जाति जनगणना हर धर्म में जाती है, मुसलमानों में जाती है। मुसलमानों में अशरफ, अजलाफ, अर्जाल, और इसमें जो उच्च जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान, मुगल, और जो पसमानदा जातियां हैं उसमें है अंसारी, दर्जी, मुस्लिम नाई, धुनिया, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, बढ़ई, दरवेश, और जो सबसे कमज़ोर जातियां हैं जो पहले दलित थीं और कन्वर्ट हुई, उसमें हैं लालबेगी जो जमादार हैं, वाल्मीकि हैं, हलाल खोर हैं, रज्जाक हैं। तो ये सब जातियां हैं। तो पहले ये जनगणना में ये भी आएगा, क्योंकि मैंने इसको इसलिए अच्छी तरह से देखा कि अभी जो वक्फ बोर्ड पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, मैं उसका मेंबर था। तो अब इस जनगणना में इन मुस्लिम जातियों की जनगणना होगी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, मैं सॉरी बृजलाल जी, बीच में टोक रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है बीच में टोकने की, पर मैं ये क्लैरिटी चाहता हूँ। आज जब अश्विनी वैष्णव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंसमेंट किया तो उसमें ये नहीं बताया गया कि मुसलमानों की जनगणना जाति के आधार पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने तो माना ही नहीं कि हमारे में मुसलमानों में जातियां होती हैं। उन्होंने कभी पिछड़े मुसलमानों को हक देने की बात नहीं की। आपने बहुत अच्छे से गिनाया, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट में कि मुसलमानों की भी जातियां होंगी और उनकी भी जनगणना होगी? क्या आप मुझे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हेडलाइन देके जा रहे हैं बृजलाल जी? देखिए, इसकी देखिए, जो मुस्लिम के है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है जी। जब ये बात आती है तो ये कहते हैं कि साहब ये दलित से कन्वर्ट हुए, इनको आरक्षण दीजिए। लेकिन बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा पैसा है जिसमें इन गरीब को, पसमानदा मुसलमानों को मदद की जा सकती है, वो है वक्फ की प्रॉपर्टी जी। 2004 में जब वक्फ पे चले गए, मैं आपको जाति के जनगणना पर लेके आऊंगा दोबारा। प्रॉपर्टी है जी, नहीं सारी, बस एक मिनट, बस उसी पाऊंगा जी, कि 12,000 करोड़ आना चाहिए, 163 करोड़ है, और आज इनकी प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई है, 50-60 हजार करोड़ आएगा। अब एक्ट बन गया जिसका ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़े अभिजात वर्ग के मुसलमान हैं, शेख सैयद। नहीं बृजलाल जी, मैं फिर से आपको जातिगत जनगणना पर लेकर आता हूं पूरी ह्यूमिलिटी के साथ। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, क्यों ये मुद्दा बना बड़ा, क्यों ये टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने देखा है, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर किए हैं अश्विनी वैष्णव साहब की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास थी। वो हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन पेश करते हैं, पीपीटी लेकर आते हैं, हाथ में रिमोट के जरिए पीपीटी दिखाते हैं और उस फैसले के बारे में बताते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, सीसीईए और सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के बाद इन तस्वीरों को देखिए। मैं चाहूंगा इसको प्ले करा जाए, आप इनको देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कंप्लीट हुए आपके इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चंस? ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you, friends. I also wanted to share with you one more decision. साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। बृजलाल जी, मैं चाहूँगा बृजलाल जी को स्क्रीन पे लेके आए। बृजलाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये फैसला उन्होंने नोट से पढ़ा, इसका प्रेजेंटेशन नहीं था। ऐसा लगा कि मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने के पहले ये नोट दिया गया है पढ़ने के लिए। क्या ये अचानक लिया गया फैसला है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश को पहलगाम को लेकर सीसीएस की बैठक थी, उस बारे में किसी बड़े फैसले का इंतजार था। ऐसा है, ये फैसला भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब होना है जनगणना, और जनगणना में पहले कांग्रेस ने कभी जाति जनगणना कराई नहीं। आप खुद ही बता रहे हैं 2011 मनमोहन सरकार में सर्वे कराया गया जाति का उसका, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं जारी की गई। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अब जो जाति जनगणना होगी उसमें मुसलमानों की भी जातियों की होनी चाहिए, मेरा सजेशन और ये होगा। तो इस तरह से हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जाति धर्म में कौन लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं जी, और कौन धनवान है। तो इससे फिर हम उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था, बीजेपी ने किया। अरे ये तो 3 तलाक नहीं चाहते, हमने किया। वो बोर्ड ने चाहते थे नहीं साहब बना रहे, कुछ मुट्ठी भर लोगों को कब्जा, वो हमने किया। और आज चूंकि ये आया है, ये जनभावना है, देश के लोगों को इसको फायदा होगा। एक आखिरी कमेंट बृजलाल जी, क्या बिहार के चुनाव पे नजर नहीं है? एक आखिरी कमेंट, बिहार का चुनाव 6 महीने के बाद होना है, जाति बहुत बड़ा मसला है बिहार के चुनावों में, क्या ये मुद्दा इसलिए तो नहीं बीजेपी ने उठाया इस वक्त में, जो विपक्ष कह रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विपक्ष तो हमेशा इसका विरोध करता रहा। मैंने कहा था ना, मंडल कमीशन का जब पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट में इन्होंने पिछड़ों का रिजर्वेशन का विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है, ये देश हित में है, इसीलिए बीजेपी ने ये इसको लाई है और मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये लोग जो बांसुरी बजाते हैं केवल जो है समय को देख करके, जी, समय के अवसर को देख करके, तो ये इनकी जो वो एजेंडा था वो बिल्कुल विपक्ष के एजेंडे की हवा निकाल दी है आप लोगों ने, जिस तरीके से अचानक ये बड़ी घोषणा करके सब जगह इस बात की चर्चा है। बृजलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकाला आपने।